मैं सुनीता जैन, कुचामन सिटी। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि एमए संस्कृत से करते हुए मैंने जैन दर्शन में ये पढ़ा कि जैसे अपना सिद्धांत है शायदवाद का, स्यात् अस्ति न वा स्यात्, अर्थात शायद है शायद नहीं। तो क्या अपना जैन धर्म में निश्चित कुछ ही नहीं है? देखिए, ये जो व्याख्या की गई बिल्कुल गलत व्याख्या की गई है, और ऐसी व्याख्या उन लोगों ने की जिन्हें जैन धर्म को जाना ही नहीं। शायद का अर्थ शायद है ही नहीं। शायद का अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टिकोण से, किसी दृष्टि विशेष से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि शायद। जैसे कोई व्यक्ति किसी का पिता है तो अपने बेटे का तो वो पिता ही है, लेकिन अपने पिता का पुत्र भी है। तो जब अपने पिता को खड़ा करेंगे तो पुत्र है, और जब बेटे को खड़ा करेंगे तो पिता है। तो शायदवाद कहता है कि कोई अगर किसी को पुत्र कह के पुकारे तो उसका बच्चा ये बात कह के हल्ला न करे कि इसे पुत्र मत बोलो, पिता करो, क्योंकि मैं इनको पिताजी कहता हूँ। और कोई किसी को पिता कह कर के पुकारे तो उसका बाप उससे ये इस बात के लिए झगड़ा न करे कि इसे पिता मत कहो, ये मेरा पुत्र है, तुम भी पुत्र कह दो। नहीं, अपने पिता का तो पुत्र ही है और पुत्र का तो पिता ही है। शायदवाद इसका नाम है। इस विषय में एक लंबे समय तक एक विशेष बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक लंबे समय तक एक भ्रम रहा, और बड़े बड़े विद्वानों ने शायदवाद के विषय में उल्टी सीधी व्याख्या कर डाली और शायदवाद को शायदवाद का पर्याय बना दिया। जबकि शायद संस्कृत का एक निपात शब्द है जिसका अर्थ है कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी दृष्टि विशेष से। ये एक निश्चित अवधारणा की बात करता है, न कि किसी प्रकार के संशय या शायदपने की। इसका सबसे बढ़िया निरसन किया डॉक्टर प्रोफेसर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने अपने जैन दर्शन नामक कृति में। आदिम शंकराचार्य से राहुल सांकृत्यायन तक के मत का निराकरण करते हुए उन्होंने स्थापित किया कि शायदवाद जैन धर्म का कितना विशिष्ट सिद्धांत है। और उसके उपरांत आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों को ये पता नहीं कि शायदवाद किस चिड़िया का नाम है, उन्होंने भी शायदवाद विषयक इस सत्य सिद्धांत का खंडन कर डाला। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ऐसे लोगों ने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ा होता तो उनसे ऐसी गलती नहीं होती। एक विद्वान ने ऐसा लिखा, फणीश्वर नाथ रेव ने, कि जब से मैंने शंकराचार्य के द्वारा जैनों के शायदवाद विषयक सिद्धांत का खंडन पढ़ा, तब से मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें वेदांत के आचार्यों ने नहीं समझा। काश उन्होंने जैनों के मूल ग्रंथ को पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। यद्यपि मैं इस महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ, पर शायदवाद विषयक इस सत्य सिद्धांत के खंडन को मैं एक बड़ी चूक ही समझूंगा। इस तरह की बातों का उल्लेख उन लोगों ने किया है। तो आज शायदवाद के विषय में किसी भी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं है। अगर कोई शायदवाद का संशयवाद कहते हैं तो आप उनको जवाब दीजिए। आपको विस्तार से इसे जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें अनेकांत और शायदवाद का एक पूरा चैप्टर है, और जैन तत्व विद्या में भी शायदवाद का पूरा एक अध्याय है। आप उससे अध्ययन करके अपनी धारणा को सुधार सकते हैं। पुस्तक कहाँ मिल जाएगी महाराज जी? आप पुस्तक का आप पता कर लीजिए। चलिए।